हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीट क्लासेस। माय नेम इज़ शबी भड़वार एंड मैं आपकी मेंटर रहूँगी जो हमारे अपकमिंग एमसीक्यू सेशंस रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड हमारे ऐप का लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। और जो भी कंटेंट इधर प्रोवाइड किया जाएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे हमारा। ठीक है, तो हम हर दिन ये एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगी। और जो बच्चे अभी स्टार्ट ही करें उन्होंने उनको भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज़ के साथ डील करना है या किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स रहेंगे उसमें ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए फॉर श्योर। तो आप हर क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 सेकंड दें, तो इसका मतलब आपका रिवीजन, अगर उसमें आपके आंसर्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स योर रिवीजन इज़ वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, हमारी सीरीज़ देखिए, आस्ता आस्ता आपको सब चीज़ें लर्न होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर वो फर्स्ट क्या है, विच एंशियंट किंगडम रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन से किंगडम ने हमारे जो प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया था मौर्यन एम्पायर के दौरान। तो इनका आंसर क्या है, गंधारा। जो गंधारा है बेसिकली इट वाज एन इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन से एरियाज़ में इंडिया में रूल किया था, वो था हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया आता है, मतलब ये एरियाज़ हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ को प्रिपरेशन करने की अप्रोच हमेशा ये रखना, एक तो जो आपको आंसर आता है वो तो ठीक है आपको पता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो बाकी उसमें ऑप्शंस दिए हैं उसके भी एक एक पॉइंटर्स अगर आपको पता चल जाएगा या आप याद रखोगे तो आपको एक और कंटेंट मिल जाएगा लर्न करने के लिए। ठीक है, तो कुरु, सेकेंड ऑप्शन क्या है, कुरु। कुरु बेसिकली इस एरिया से रिलेटेड नहीं था, दैट वाज एन इंडो आर्यन ट्राइबल यूनियन जो हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी से था। कश्मीर भी नहीं। एंड खासा जो था, खासा ट्राइब जो थे हमारे वेस्टर्न नेपाल एंड उत्तराखंड पार्ट्स में मिलते थे। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, गंधारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन एंशियंट टाइम्स। सिटी ऑफ श्रीनगर किसने फाउंड की थी हमारे, सो द आंसर इज अशोका। ठीक है, जो अशोका है ही बिलोंगेड टू मौर्यन एम्पायर। ठीक है, जो कि 3rd सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था, और इन्होंने ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर फाउंड किया था जिसको आज के टाइम पे बोला जाता है पंडरेथन। ठीक है, इसको बोला जाता है पंडरेथन। ठीक है, अब हम बाकी एमसीक्यूज बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। ललितादित्य मुक्तापिदा, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एम्पर ऑफ दिस करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनके जो एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो जेके एसएफबी के फेवरेट है, मतलब देखे जाते हैं क्वेश्चंस में, वो है ही वॉज ऑल्सो नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है, एंड सेकंड क्या है कि इन्होंने बनाया था मार्तन सन टेम्पल। मार्तन सन टेम्पल बनाया था जो कहाँ पर है, हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं, ललितादित्य मुक्तापिदा। एंड जो आपको ना डायनेस्टीज के फाउंडर्स का भी पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे हिस्ट्री में डायनेस्टीज आएंगी, जैसे करकोटा, कुशन, लोहारा, उत्पला, ये जो भी डायनेस्टीज आप पढ़ोगे इनके आपके फाउंडर्स को पता होना चाहिए। तो करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है, दुर्लभवर्धना। ठीक है, दुर्लभवर्धना। और ललितादित्य मुक्तापिदा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। ठीक है, अब सेकंड थर्ड क्या है, कनिष्क। कनिष्क भी वन ऑफ द रूलर्स थे जो कुशन एम्पायर से बिलोंग करते थे। ठीक है, कुशन एम्पायर के भी 3 रूलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसका नाम है, एक तो कनिष्क आगे, एक खुश्क आगे, एंड एक हुश्क जुश्क एंड कनिष्क। ठीक है, अच्छा, ईराज तिरंगनी जो है हमारी जिससे हमने हिस्ट्री डिराइव की है हमारी कश्मीर की, जो कि कल्हाना ने लिखी है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स है। ठीक है,
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो मैं पॉइंटर्स लिखा रही हूँ, आप कोशिश करें किसी मतलब पहले सॉल्व कर लें सारे क्वेश्चन, उसके बाद कहीं फिर से एक और बार वीडियो गो थ्रू करके एक नोटबुक पे लिखते जाएं, ताकि जब आप एंड आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी तो आप एंड में जाकर इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर आपको अच्छे से ये चीज़ें पॉइंटर्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच एंशियंट टेक्स्ट, इंडियन टेक्स्ट मेंशन्स द किंगडम ऑफ कश्मीर एंड इट्स रूलर्स। अभी मैंने पहले बताया कि कौन सी बुक में हमारे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। द किंगडम्स, जो भी राजा रहे हैं उनके बारे में सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो लिखी गई हैं हमारे किस में? राजतिरंगनी में। ठीक है, रामायण में नहीं लिखी है, महाभारत में नहीं लिखी है, अर्थशास्त्र में नहीं लिखी है, राजतिरंगिनी में लिखी गई है। राजतिरंगिनी की मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। एक तो इनका ऑथर मैंने बता दिया, दैट वाज कल्हाना। ठीक है, और द सेकेंड पार्ट इज़ कि ये लिखी किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? हमारे संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिनको बोला जाता है तरंग। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये चीज़ें आ गई। और एक और चीज़ की, इसको ट्रांसलेट जिसने किया था उनके नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था हमारे ए स्टेन ने। ठीक है, इसको पर्शियन में किया था, लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था? मुल्ला अहमद ने। मुल्ला अहमद ने किया था, जो कि ज़ैनुल अबदीन के टाइम पे थे, जिन्होंने ज़ैनुल अबदीन ने ही इनको बोला था ट्रांसलेट करने के लिए अपनी राजतिरंगिनी को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड इट्स कल्चर एंड आर्ट। तो कौन सी ऐसी डायनेस्टी रही है जिसने मेडिवल पीरियड में रूल किया है और उसके कल्चर एंड आर्ट पे बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज़ करकोटा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर्स मैंने आपको क्या बताया, करकोटा डायनेस्टी के कौन थे? दुर्लभवर्धन। ठीक है, दुर्लभवर्धन इसके फाउंडर थे। और बाकी के भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं पर्वगुप्ता। ठीक है, कुशन डायनेस्टी के मैंने आपको बताया हुष्का, जुष्का, कनिष्का। आज सच ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट अब ये 3 नाम याद रख लेना। एंड हमारा लास्ट क्या है? चालुक्य डायनेस्टी। ये सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में है, तो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है कश्मीर से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंशियंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट ऑफ अमरनाथ केव इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू डीटी। ये तो आएगा, सबको ही आता होगा, बिकॉज अभी अमरनाथ यात्रा चल भी रही है, तो हम कौन से भगवान को पूछते हैं उधर? करेक्ट, द आंसर इज लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को हम पूछते हैं उधर। अच्छा, अमरनाथ से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या है कि अमरनाथ के एक तो कहाँ पर है? अनंतनाग में। ठीक है, और एक और चीज़ है इसकी, अच्छा ये जो अमरनाथ यात्रा है ये जुलाई अगस्त में होती है, और जो रक्षाबंधन वाले टाइम ये ख़त्म हो जाती है। एंड अमरनाथ केव को हम जब जाते हैं तो हमें एक पास क्रॉस करना पड़ता है, दैट इज़ महागुनाज पास। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कौन सा हमें पास क्रॉस करना होता है? महागुनाज पास। ठीक है, अच्छा बाकी हम देखते हैं लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा हम मतलब राम भगवान हमें कहाँ, कौन से टेम्पल्स में मिलते हैं? वो है रघुनाथ टेम्पल में। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल। सो बेसिकली लॉर्ड रामा इज़ एन अवतार ऑफ विष्णु, तो रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ भी बोला जाता है लॉर्ड राम को। एंड रघुनाथ टेम्पल जो था वो किसने बनाया था? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने बेसिकली स्टार्ट किया था, और हमारे रणबीर सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड शिवा के और भी टेम्पल्स हमारे यहाँ पर हैं, जैसे कि रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो रणबीर सिंह ने बनाया था, है ना। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया।
ठीक है, तो ये किसने बनाया था? रणवीर सिंह ने। ठीक है, एंड लॉर्ड शिवा से और भी रिलेटेड है आई गेस पंचपक्तर टेम्पल, परमंडल भी है, परमंडल को जिसको हम बोलते हैं छोटा काशी, वो भी किससे रिलेटेड है? लॉर्ड शिव से। एंड पार्वती गॉडेस भी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछ रहा है? विच एंशियंट चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग ललितादित्य मुक्तापिदा? अच्छा, ये चाइनीज़ पिलग्रिम जिन्होंने जो विजिटर्स रहेंगे ना हमारे डायनेस्टी, जो अलग अलग किंग्स के टाइम पे जो विजिटर्स आए थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? तो चाइनीज़ पिलग्रिम विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग रेन ऑफ किंग ललितादित्य मुक्तापिदा। ललितादित्य मुक्तापिदा का क्या, मैंने आपको पहले क्या बताया कि ललितादित्य मुक्तापिदा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? हाँ, तो ललितादित्य मुक्तापिदा करकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, करकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि करकोटा डायनेस्टी या चाइनीज़ पिलग्रिम का नाम देकर के वो कौन सी डायनेस्टी में आए थे? तो इट वाज करकोटा डायनेस्टी, और इसका आंसर है ज़्युएनज़ांग, जिनका नाम हम बोलते हैं, अगर आपने पढ़े भी होंगे काफ़ी बच्चों ने, ह्यून त्सांग। तो इनका नाम ज़ुआनज़ांग भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये बेसिकली 7th सेंचुरी में आए थे, और ये 2 साल रहे कश्मीर में, जिसमें इन्होंने संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हमें 7 पूछ रहे हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? ठीक है, ये करकोटा डायनेस्टी होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, फाउंडर्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डायनेस्टीज़ के जो भी फाउंडर्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? करकोटा डायनेस्टी का मैंने पहले ही बता दिया, दुर्लभ भवरदना वॉज द फाउंडर। ठीक है, अच्छा, जो ये अवंती वर्मन है, ये भी उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। और ललितादित्य भी करकोटा से बिलोंग करते हैं, वॉज नॉट फाउंडर। फाउंडर मैंने दुर्लभ भरतधना है। ठीक है, तो ये उत्पला डायनेस्टी के अवंती वर्मन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, विच फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड ट्रांसलेटर वॉज बॉर्न इन कुचा इन प्रेजेंट डे ज़ियांजिंग चाइना बट स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन कश्मीर स्टडिंग अंडर कश्मीरी स्कॉलर्स? ठीक है, तो वो कौन से फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं और ट्रांसलेटर जो अपने बॉर्न, जो प्रेजेंट डे चाइना जहाँ पर है वहाँ पर बॉर्न हुए, और लेकिन इन्होंने अब कश्मीर पढ़ने में, सॉरी कश्मीर आए थे, ये कश्मीरी स्कॉलर्स के अंदर इन्होंने पढ़ाई वगैरह की, अपना टाइम स्पेंड किया। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा कुमारा जीवा। ठीक है, कुमारा जीवा जो थे वो एक ग्रेटेस्ट ट्रांसलेटर थे, मॉन्क थे, स्कॉलर थे, मिशनरी थे, जिन्होंने बेसिकली क्या किया, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो थी, ठीक है, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थी उनको इन्होंने संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया। ठीक है, अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। नागार्जुना भी एक बुद्धिस्ट फिलोसफर से, वासुबंधु भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एंड अतीशा भी एक अपने इंडियन बुद्धिस्ट रिफॉर्मर्स थे। सो सबके अपने अपनी टीचिंग्स वगैरह थी, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। कुमार जीवा जो थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको MCQs सेशन पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9, इन हिस्ट्री ऑफ JNK द रूलर ऑफ दरवा बिसारा नेम्ड संग्राम राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज़? ठीक है, ये फिर से आगे आपको डायनेस्टीज़ में जो फेमस राजाज वगैरह रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संग्राम राजा मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं हमारा लोहारा डायनेस्टी से। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो उसके फाउंडर कौन है? संग्राम राजा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी के मैंने पहले बता दिया, दुर्लभ वर्धना है। उत्पला डायनेस्टी के कौन है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, अवंती वर्मन का क्या है? अवंती वर्मन से भी कुछ हम पॉइंट्स पढ़ते हैं।
अवंती वर्मन ने बेसिकली क्या किया था, अवंतीपुरा, जो हमको पता ही होगा, अवंतीपुरा एंड सुइयापुर, जिसको हम करंटली बोलते हैं सोपोर, तो ये फाउंड मतलब डिज़ाइन किए थे ये जगहें। एंड इनका एक और वन ऑफ द फेमस पर्सन जो इनके टाइम पे रहा है वो है सुया। ही वॉज फेमस आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, जिन्होंने उस टाइम पे बड़े सारे कैनाल्स एंड ये जगह वगैरह आर्किटेक्ट की थी। ही वॉज ए वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन। और इनके नाम पे फिर ये सुयापुर पड़ा, जो आज के टाइम पे सोपोर बोला जाता है। ठीक है। जो हुना है, हुना डायनेस्टी जो है बेसिकली स्टार्ट तो ये तोरामना से हुई थी, बट हमारे कश्मीर में जिसने रूल किया था वो था मिहिर कुला। ठीक है, मिहिर कुला था, वॉज बिलीवर ऑफ शैविज्म, शिव के भक्त थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें। अब हम नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज़्म वॉज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब अशोका के बारे में कि उन्होंने बेसिकली ये स्टार्ट किया था बुद्धिज़्म वगैरह को, ही प्रमोटेड इट, ही वेंट इट टू दैट पार्ट, वो बुद्धिज़्म के पाथ पे चल पड़े थे। एंड ही बिलोंग टू मौर्यन एम्पायर, और उन्होंने ही बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। ठीक है, बाकी क्या है, कनिष्क का मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन एम्पायर। नागार्जुना जो बेसिकली थे, ही वॉज अ इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसफर। एंड वासुगुप्ता वॉज अ 9th सेंचुरी ऑथर थे, सॉरी। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, सो अशोका इज़ द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अच्छा ये आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में क्वेश्चन आता है, जो हमारे यहाँ पर श्रीनगर में है। ओके, चश्मे शाही गार्डन वॉज बिल्ट इन विच ईयर। चश्मे शाही गार्डन जो था वो कौन से साल में बनाया गया था, द आंसर है 1632 AD। अब चश्मे शाही से कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। चश्मे शाही गार्डन जो था वो किसने बनाया था, वो अली मर्दन खान ने बनाया था। एंड अली मर्दन खान कौन था, अली मर्दन खान जो था वो गवर्नर था, मुगल एम्परर, गवर्नर ऑफ मुगल एम्पायर था। एंड किसके टाइम पे था ये, शाहजहाँ के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे था। शाहजहाँ ने इनको बोला कि ये चश्मे शाही गार्डन बनाओ, जो शाहजहाँ ने अपने सन को दारा शिको को गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये कहाँ होता है चश्मे शाही गार्डन, ये ज़बरवन रेंज में होता है, ये ज़बरवन रेंज में फॉल करता है। एंड साथ में ये राइट बैंक ऑफ डल लेक, राइट बैंक ऑफ डल लेक फाइन, ये चश्मे शाही गार्डन। आई गेस आप लोग गए भी होंगे वहाँ पर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो चश्मे शाही गार्डन के हम थोड़े से अगर आगे जाएं ईस्ट साइड पे इसके, तो हमें मिलता है परी महल। ठीक है, परी महल भी हमें वहाँ मिलता है। जो परी महल है उसको अबोर्ड ऑफ फेयरीज बोला जाता है। अबोर्ड मीन्स घर, होम ऑफ फेयरीज। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ वो था, एस्ट्रोलॉजी था, और ये बनाया गया था दारा शिकोह ने बनाया था ये परी महल। तो ये क्या था, बेसिकली स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली, परी महल एंड ऑल ये मैंने बता दिया क्योंकि वो उसके साथ में ही है। ये अबोर्ड ऑफ फेयरीज, दारा शिकोह, एंड ये स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बैटल ऑफ शोपियां के बारे में पढ़ते हैं हम। बैटल ऑफ शोपियां टुक प्लेस बिटवीन विच किंगडम्स। तो बैटल ऑफ शोपियां जो है बेसिकली सिख और अफगान्स के बीच में हुआ था। तो द आंसर है सिख एंड अफगान्स। अब ये हुआ क्या था, जब ये सिख एंड अफगान्स के बीच में हुआ था, तो ये हुआ, पहले हम इसका ये करते हैं कि ये हुआ कब था। ये हुआ था 3 जुलाई 1819, सिख एंड अफगान्स के बीच में। ठीक है, तो अफगान्स में कौन था, जबर खान थे जो उसको लीड कर रहे थे। एंड इसमें कौन थे, रंजीत सिंह थे। बेसिकली बोला जाता है कि जो अफगान्स थे, इनका जो टेरे जब ये राज कर रहे थे, तो इट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। मतलब ये इतना, इन्होंने इतनी ब्रुटैलिटी शो की है कि
लोग इनसे तंग आ चुके थे कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे इनके अंदर, बिकॉज देयर वाज मिजरी, करप्शन, पॉवर्टी, इतना बुरी हालत थी इनके टाइम पे, अफगान्स के टाइम पे। तो यहाँ से फिर हमारे यहाँ से दो बंदे गए जिन्होंने रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आके कश्मीर अपने अंडर लें। तभी ये फिर रंजीत सिंह ने आकर अफगान्स पे ये अटैक वगैरह किया था। ये हमारा बैटल ऑफ शोपियाँ हुआ था एंड रंजीत सिंह जीत गए थे। और उसके बाद जो इनका मुस्लिम का 500 साल का रूल था ना, मुस्लिम ने 500 साल रूल किया हमारे इधर कश्मीर में, तो उनका वो रूल ख़त्म हो गया इसके बाद। और उसके बाद अपना रंजीत सिंह का सिख एम्पायर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये है। और सिख एम्पायर का टेन्योर भी कभी कभी पूछा जाता है, इट इज़ 1819 टू 46, 1846। ठीक है। और जब्बर खान के बारे में अगर हम बात करें तो जब्बर खान जो थे वो लास्ट गवर्नर थे अफ़गान रूल के, लास्ट गवर्नर थे ये अफ़गान, जब अफ़गान रूल कर रहे थे तो उनके टाइम के ये लास्ट गवर्नर थे जब्बर खान। ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये MCQ सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, कुछ कंटेंट मिल रहा होगा। तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अफगान गवर्नर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। तो ये फिर से अफगान्स की बात आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर है आज़ाद खान। जो आज़ाद खान थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर कर दिया था। अफगान्स के टाइम क्या हुआ था कि बड़े सारे गवर्नर्स जो थे वो उनसे अलग होकर खुद रूल करना चाहते थे, क्योंकि हर किसी को रूल करने का लालच होता था, हर कोई राजा बनना चाहता था। ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ द अफगान गवर्नर जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर कर दिया था। जबर खान के बारे में मैंने अभी बताया, ही वॉज द लास्ट गवर्नर इनके टाइम के, अफगान्स के टाइम पे। तो अब्दुल्ला खान इशक जो, हाँ, ये लास्ट गवर्नर थे इनके टाइम पे। और जो अब्दुल्ला खान इशक थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर रहे। और मुल्ला अहमद का मैंने शायद अभी आपको बताया पहले कि इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेटेड महाभारत, महाभारत एंड राज तिरंगिनी। इन्होंने क्या किया था, राज तिरंगिनी और महाभारत को दोनों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेटेड महाभारत एंड, जस्ट अ मिनट, हाँ, महाभारत एंड राज तिरंगिनी को इन पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करके दिया था। और ये किसके टेन्योर में किया था इन्होंने, ज़ैन उल अबिदीन के कहने पे किया था इन्होंने, जो कि शामी डायनेस्टी के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द, मतलब माने हुए जो रूलर्स थे, उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह कुछ भी होगा ना, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं रेक्टिफाई कर दूँगी उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अच्छा, ननकोल लेक इज़ लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ JNK। जो ये लेक्स वगैरह हैं, जो लोकेशंस हैं, जो जो भी आपको, जैसे जो बाग्स वगैरह, शालीमार बाग्स वगैरह, निशात बाग, या जो भी लोकेशन है, जो भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। लेक्स भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट हैं जिनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कुछ जगहें हैं जिनके लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कि अगर आपको शायद क्वेश्चन पूछ लें कि चश्मे-शाही कहाँ पर है या शालीमार बाग कहाँ पर है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज़ बिलोंग करती है। अच्छा, ननकोल लेक का हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, कि ये कौन से रीजन ऑफ JNK में बिलोंग करती है। तो ये फॉलो करती है बांदीपुरा रीजन में। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बांदीपुरा। तो ये बांदीपुरा में होती है। इसको हम बेसिकली नंद नंदी लेक भी, नंदी कुंड भी बोलते हैं, सॉरी, नंदी कुंड भी बोलते हैं। ठीक है, नंदी कुंड भी बोलते हैं। और ये जो माउंटेन है हमारा हरमुख, उसके फुट हिल्स में ये मिलती है, नंदकोल लेक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु वॉज अ फाउंडर ऑफ, देखो फिर से फाउंडर का आ गया क्वेश्चन एक और, फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ये मैंने पहले भी बताया, फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी इज संग्राम राजा। ठीक है, तो ये उदयन देव का मैंने बताया आपको कि ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट एक बुक लो, नोटबुक लो अलग से, और ये पॉइंटर्स लिखो। जब आप एंड में रिवाइज करोगे ना, आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इनको कहीं लिखते भी जाओ साथ साथ में ना।
पहले ये देखो कि अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं, उसके बाद एक और बार गो थ्रू करके ना ये वन लाइनर्स लिखते जाओ फटाफट। अच्छा, शामिर का भी हम डायनेस्टी की, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो शामिर डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें बड़े सारे रूलर्स हैं, जैसे मैंने ज़ैनुल-उब्दीन, सिकंदर वगैरह, ये सारे उसके अंडर हैं। ये अभी आप पढ़ोगे, जब यहाँ पढ़ लिया हुआ तो आपको पता होगा फिर। अच्छा, ये क्षेम गुप्ता, इनके बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पर्व गुप्ता। ये क्वीन दीदा के हस्बैंड थे, और क्वीन दीदा की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अगर मुझे टाइम लगेगा मैं किसी दिन पढ़ बताऊँगी। तो ये थे हस्बैंड ऑफ क्वीन दीदा, गुप्ता डायनेस्टी से, और फाउंडर थे पर्व गुप्ता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग रीनेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन? सुल्तान सदरुद्दीन, किसने अपने आप को रीनेम, अपना ओरिजिनल नाम बदल के सुल्तान सदरुद्दीन बना दिया? तो इसका आंसर है रिंचन। रिंचन बेसिकली एक ओरिजिनली ही वॉज अ प्रिंस ऑफ लद्दाख। ये प्रिंस ऑफ लद्दाख थे ओरिजिनली। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, एंड इन्होंने अपने आप को रीनेम करके सुल्तान सदरुद्दीन बता दिया। ठीक है, एंड इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट मॉस्क जो हमारे इधर कश्मीर में बनाई गई थी, जिसका नाम था बुड मस्जिद, वो जो बनाई गई थी वो इन्होंने ही बनाई थी, रिंचन ने। ठीक है, अच्छा, शामी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन, ज़ैनुल-उब्दीन। कुतुबुद्दीन जो थे वो मोहम्मद गोरी के जनरल थे, एंड ज़ैनुल-उब्दीन के बारे में मैंने बताया, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स शामी डायनेस्टी के। एंड इनके टाइम पे बड़ा, मतलब कश्मीर ने फ्लरिश किया हर चीज़ में, आर्ट एंड कल्चर में, एजुकेशन में, एवरीथिंग। और ठीक है, ये शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये 8th सुल्तान थे कश्मीर के, ये 8th सुल्तान थे। एंड इन्होंने क्या किया था, इनको बोला जाता है बुडशाह, ग्रेट किंग, इनका नाम दे दिया गया। एंड इनको बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये कुछ है इनके साथ रिलेटेड। और भी चीज़ें होंगी, वो आपके आस्ते आस्ते MCQs में ऐड ऑन होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या पूछ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत? तो ये भी उसी से रिलेटेड है जिससे मैंने अभी आपका लास्ट क्वेश्चन जो किया, ज़ैनुल-उब्दीन। ज़ैनुल-उब्दीन जो थे, मैंने जैसे बताया, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, और उन्हीं के टाइम पे ये आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह बड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ा प्रमोट किया इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्या है, ज़ैनुल-उब्दीन। ज़ैनुल-उब्दीन ने क्या किया था, इन्होंने वुडन आर्किटेक्चर, वुडन कार्विंग, जो नक्काशी की जाती है लकड़ी पे, एंड कारपेट मेकिंग, पेपर मैश भी एक आर्ट है जिसमें पेपर के पल्प से चीज़ें बनाई जाती हैं, जो अगर जो श्रीनगर गया तो उसको पता होगा, क्योंकि ये वहाँ पर मतलब मिल भी रही होती हैं पेपर मैश की जो चीज़ें बनाई गई होती हैं, पेपर मेकिंग। ठीक है, तो और साथ में एक और चीज़ इनके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड वुलर लेक में बनाया था, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल आइलैंड। इन्होंने कहाँ बनाया? वुलर लेक, वुलर लेक पे बनाया, जिसका नाम बोला जाता है जैनलंक। और इन्होंने डल लेक पे भी बनाए, डल लेक पे सोनालंक एंड रूपालंक। ठीक है, तो ये चीज़ें इनसे रिलेटेड थी, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, रिंचन का मैंने बता दिया, अभी कुतुबुद्दीन का बता दिया, ललित आदित्य के भी मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि
करकोटा डायनेस्टी से थे एंड इन्होंने मातन सन टेम्पल वगैरह बनाया था। ठीक है, ये सारा वही चीज़ें रिपीट हो रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ में क्या पूछ रहा है, विष्णुपद लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया कि लेक्स की लोकेशन एंड ऑल सारी जो भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कहाँ कहाँ फॉल करती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन में क्या बिलोंग करता है। ठीक है, विष्णुपद लेक जो है इसको हम कौसरनाग लेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कौसरनाग लेक भी बोलते हैं, कौसरनाग लेक भी बोलते हैं, और ये हमारे बिलोंग करती है कुलगाम में, कुलगाम में पाई जाती है ये। और विष्णुपद का मतलब है कि द फुटस्टेप ऑफ स्टैम्पिंग ऑफ फुट बाय विष्णु, विष्णु के पैरों के निशान उन्होंने यहाँ पर रखे थे, इसलिए उनको बोला जाता है कि ये विष्णुपद के नाम से बोला गया। ठीक है, और ये जो है बेसिकली जो ये लेक है ये प्राइमरी सोर्स है अपने रिवर वैशा का, रिवर वैशा जो कि बेसिकली ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विच रूलर ऑर्डर द ट्रांसलेशन ऑफ राजतिरंगिनी इनटू पर्शियन इन 15th सेंचुरी। ये शायद मैंने आपको अभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ही बताया किसी में कि राजतिरंगिनी बेसिकली ओरिजिनली तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई थी, तो इसको पर्शियन में कन्वर्ट किसने कराया, वो करवाया अपना जैनुल अबिदीन ने। और इन्होंने किसको बोला था, मुल्ला अहमद को। मुल्ला अहमद ने राजतिरंगिनी भी और महाभारत भी दोनों को ट्रांसलेट करके पर्शियन में किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आज का सीरीज़ का। अपने इसमें स्कोर्स जो हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि बच्चे कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना आपको आता है, कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ भी पूछना होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का, तारीख़ हसन द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड ऑफ ऑल इंडिजीनियस पर्शियन वर्क्स ऑन कश्मीर इज़ रिटन बाय। अच्छा, अब ये बुक्स जो हैं जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री पे हैं और जम्मू की हिस्ट्री पे भी कुछ बुक्स लिखी गई हैं, जैसे गुलाबनामा वगैरह कर कर, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, कश्मीर की हिस्ट्री पे या जम्मू की हिस्ट्री पे किसने लिखी है। ठीक है, तो तारीख़ हसन जो है वो बेसिकली किसने लिखी है, पीर हसन शाह ने। ठीक है, पीर हसन शाह इसका राइट आंसर है। कुछ बुक्स मैं आपको बता देती हूँ, और बाकी जो बुक्स होंगी वो हम नेक्स्ट MCQs में देख लेंगे। वैली ऑफ कश्मीर जो है, जस्ट अ मिनट, वैली ऑफ कश्मीर जो है वो किसने लिखी है, सर वॉल्टर लॉरेंस। ठीक है, एक लैंड ऑफ लामास कर है जिसमें हमारे लद्दाख की हिस्ट्री भी मिलती है, वो किसने लिखी है, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, तो लैंड ऑफ लामास ये हो गया, तो अब एक और है, तारीख़ हसन है, एक इसमें है तवारीख़ कश्मीर। तवारीख़ कश्मीर जो है मलिक हैदर ने लिखी है। ठीक है, एंड उसमें ज़फ़रनामा भी है जो शरीफुद्दीन याज़दी ने लिखी है, वो भी लिख लो आप, ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन याज़दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसके नाम आपको पता होना चाहिए, अगर कुछ होंगे वो भी मैं ऐड ऑन करवा दूँगी बाद में। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस ऑल्सो कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट फ्यूचर में लेकर आएँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।